आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने फ्यूचर को सुंदर कैसे बनाएं। यानी कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो है अपने पास्ट को रिपेयर करो और फ्यूचर को रिबिल्ड करो, यानी अपने फ्यूचर को डिजाइन करो। तो उसी संबंध में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डीडी शर्मा जी। सर मेरा आपको नमस्कार। और हमारे सभी दर्शक आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं सर। जैसा कि कल के वीडियो में आपने बताया कि आप अपने पास्ट को रिपेयर करो एंड फ्यूचर को जो है रिबिल्ड करो, डिजाइन करो। तो सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पास्ट को रिपेयर तो कर ले, लेकिन वो होगा कैसे? क्योंकि बहुत से लोगों के जो है ये प्रॉब्लम्स होती है कि अपने पास्ट को रिपेयर नहीं कर पाता है। दैट मीन मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया, उसे सफलता नहीं मिली, किसी न किसी कारणवश जो है वो आगे नहीं जो है बढ़ पाया, लेकिन पीछे जो भी उसको नुकसान हुआ या जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई, तो वो चीज़ जो है इंसान जो है फेस नहीं कर पाता है। या यूँ मान के चलो वो जो अपने पास्ट में जो उसके साथ में जो घटना घटित हुई भी होती है, वो घटना उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इस वजह से व्यक्ति जो है सक्सेस नहीं हो पाता है, आगे अपने जीवन में जो है मतलब नए विजन नहीं बना पाता है, नए गोल सेट नहीं कर पाता, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती है कि हमें जो है लाइफ में कुछ और नया करना चाहिए। तो मैं आज का जो है प्रश्न, मुझे आप ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि सर हमारे जो पास्ट को जो है हम रिपेयर किस तरीके से करें ताकि लोगों को जो है इस आपके क्वेश्चन से, आपके जवाब से जो है आसानी हो और अपने फ्यूचर में वो आगे बढ़ सके। पास्ट का मतलब हो गया मेमोरी, ठीक है ना। ईश्वर ने या प्रकृति ने, यूनिवर्स ने अपने को जो है तीन खास चीज़ें दी है। पहला कहलाती है मेमोरी। पास्ट का मतलब मेमोरी, आपकी भूतकाल में अनेक घटनाएं आपके साथ हुई और वो घटनाएं जो है आपके मेमोरी बॉक्स के अंदर सारी की सारी इकट्ठी है, भूलता नहीं है। एक बार जो चीज़ आ गई ना, आदमी भूलता नहीं है, पूरी उम्र उसको याद रखता है, बशर्ते कि उसे भूलने का तरीका ज्ञात नहीं हो। भूलने का तरीका मालूम हो जाएगा तो भूली जा सकती है, मगर जब तक अगर तरीका नहीं मालूम है तो आपने देखा होगा कि आपकी उम्र मान लो 50 साल हो गई और आप जब कभी 10 साल के थे और किसी ने चांटा मारा था तो आज तक आपको याद है, और वो कब आपको याद आ जाए पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक आप याद करो तब भी याद आ जाती है, और आप याद नहीं करो तो भी अकस्मात भी अचानक वो चीज़ याद आ जाती है। और जो ही वो चीज़ याद आई उससे मुतल्लिक और बातें याद करने लगते हो करते हो और आप उसमें खो जाते हो। यानी जब 12 साल की उम्र में कोई घटना घटी, उस घटना में वापस चले जाते हो तो भूतकाल के अंदर घुस जाते हो, तो आपकी ऊर्जा जो है उधर लगती रहती है, ठीक है। तो आपकी जो मेमोरी है वो कहाँ रहती है? पास्ट में। पास्ट का मतलब मेमोरी। पास्ट अब जीवित नहीं है मगर आपकी मेमोरी में जीवित है, आपकी मेमोरी में बिल्कुल जीवित है। जब चाहे तब वो आपका दरवाज़ा खटखटा सकता है और आपको परेशान कर सकता है, आपको खुश भी कर सकता है, दुखी भी कर सकता है। अगर अच्छी मेमोरी याद आ गई तो खुश हो जाओगे, बुरी आ गई, अप्रिय आ गई तो आपका मूड खराब कर देगी, ठीक है ना। न केवल मूड खराब कर देगी बल्कि हिलोरें चला देगी कि आप घंटों अपना मूड को खराब रखेंगे, ठीक है। एक तो यह बात। दूसरी, आपके पास में ईश्वर ने एक और शक्ति दी है, वह है कल्पना की शक्ति। कल्पना करके आप अपने भविष्य को रच सकते हैं और कल्पनाओं के द्वारा आपका भविष्य अनजाने में भी रचा जा रहा है, ठीक है ना। आपकी कल्पनाओं से रचा जा रहा है, दूसरे लोग आपके लिए जो कल्पना करते हैं उससे रचा। कुल मिलाकर ये भविष्य जो है कल्पनाओं का खेल है। कल्पनाओं को आप झूठी मत मानिए, फैंटासीज नहीं है ये। कल्पनाएं आपके लिए ब्लूप्रिंट बन गई। अब आपके भविष्य में वही घटनाएं घटेगी, आप वही काम करेंगे जो आपकी प्रथम रचना बन गई। दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज अभी अंजलि मैम ने जो कहा है कि भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घट गई उनकी जो याददाश्त है, इस भूतकाल की घटनाएं हमें कैसे परेशान करती है? देखो ये दो तरीके से परेशान करती है। पहला तो जब आप कोई काम करना चाहते हो तो अचानक आपको याद आ जाती है और आपका मूड खराब कर देती है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, आपको याद तो नहीं आती, याद नहीं आती। जैसे मान लो कोई चूहा आपके घर में मर गया तो आपने अगरबत्ती और जला दी कर दी
तो वो खुशबू उसकी वो जो दुर्गंध थी ना वो ख़त्म हो गई। लेकिन चूहा मरा हुआ पड़ा है तो कभी भी फिर दुर्गंध आ सकती है ना। आप अगर अगरबत्ती जलाए रखें, सेंट रखें जब तक तो ठीक है, पर किसी टाइम सेंट वेंट नहीं हुआ फिर आ गया, मान लो सेंट पेयर किसी ने जा करके उसे यानी इधर उधर थोड़ा कर दिया, हिला दिया, तो फिर आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या है, अप्रिय मेमोरी, अनप्लीजेंट मेमोरी, अनहैप्पी मेमोरीज आपके अंदर पड़ी हुई है। वो मेमोरी जो है आपको याद आए जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ती रहती है, ठीक है ना। अब आप अगर मान लो इसको हटा दो तो क्या फ़ायदा हो आपको। अगर मान लो आपको हटाने का तरीका मैं बतला दूं और आप हटा दूं, क्या आपकी ईएसपी खुल जाएगी। हेलो, ईएसपी खुल जाएगी। और ईएसपी में 3 बातें होएगी। क्या? पहले तो भूतकाल आप खुद का भी जान सकते हो और दूसरों का भूतकाल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। दूसरा, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, अभी तक घटित नहीं हुआ लेकिन आप बता सकते हो, क्योंकि वो प्रथम रचना तो बन गई ना, अदृश्य में तो बन गया ना, इसको बोलते हैं प्री कॉग्निटिव, वो बात हो गई। और जो भूतकाल वाली है ईएसपी, उसे अपन बोलते हैं क्लियरवेंस, तो क्लियरवेंस हो गई। तीसरी एक और है कि जमीन के अंदर क्या रखा हुआ है आपको उसका मालूम चल जाएगा। कई लोग जमीन में पानी है या नहीं है बतलाते हैं। अब मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखलाता हूँ, ये कहलाता है अपने जो है पेंडुलम, या मनोवैज्ञानिक लोग इसे कहते हैं डाउजिंग। ये डाउजिंग के सहारे बहुत से लोग ये पता करते हैं कि ज़मीन के अंदर यहाँ पानी है या नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी की घटना, जो मैंने बड़ी चोट खाई। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं बांसवाड़ा कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर था और बैंक की ओन बिल्डिंग थी और हमने जो है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो पानी की जांच करके बताता है कि यहाँ ज़मीन में पानी है या नहीं है ना, उससे हमने जांच कराई और उन्होंने जो है हमें कह दिया यहाँ खूब पानी है, बांसवाड़ा में पानी है भी खूब पानी है। तो हमने जो है ये निर्णय ले लिया हमारे संचालक मंडल ने कि यहाँ पर एक जो है कुआं खुदवा लिया जाए। लेकिन एक हमारे साथ में मिलने वाला था जो ये डाउजिंग करता था, उसने कहा साहब मैं डाउजिंग करके बता दूं आपको। हमने कहा हम ये डाउजिंग वगैरह में विश्वास नहीं करते। बोले नहीं, विश्वास करो या नहीं करो मुझे तो कर लो, मैं तो मेरी बात बता दूं। और वह उस ज़मीन पर आया और उसने डाउजिंग की और डाउजिंग इस तरह से चला, देखो जैसे मेरे हाथ पे भी चल रहा है ना, ऐसे चला, मुझे याद है वो। और उसने मेरे को खट कह दिया, क्या कह दिया, यहाँ पानी नहीं आएगा, आपके पैसे फालतू हो जाएगा, आपको चार्जशीट मिलेगी, हो सकता है आपके खिलाफ गबन का केस बन जाए, यहाँ पानी नहीं आएगा। मैंने कहा क्या कह रहे हो, ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, इसको कैसे झुठला सकते हो। तो उसने कहा फिर आप ऐसा कहते हो, मैं एक बार और देख लेता हूँ। और उसने जो है एक बार और देखा और देख करके बोला कि सर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। देखा तो फिर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आई। तो उसने कहा साहब यहाँ पानी नहीं मिलेगा, आप मत मेरी बात मान लो। मैंने कहा मैं आपकी बात को क्यों मान लूँ। तो बोले आप ऐसा करते हैं, अपन थोड़ी दूर चलते हैं। तो करीबन वहाँ से थोड़ी दूर 100 कदम दूरी पर एक थाना था उसी बिल्डिंग के अंदर। बोले चलो वहाँ बैठते हैं। वहाँ गए और बोला साहब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ आप खोद लीजिए। तो इस तरह की मूवमेंट आया, बोले यहाँ पानी मिलेगा। यानी उसकी थाने की दूरी और हमारी बैंक की दूरी 50 गज का ही अंतर था, पर 50 गज के अंतर को उस आदमी ने कह दिया यहाँ तो पानी है और आपके नहीं है। हमने नहीं मानी उसकी बात, क्योंकि हमारे पास तो साइंटिफिक आधार था ना, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, बाकायदा लिखा हुआ, एक्शन लेवल के अफसर का लिखा हुआ था। उसके आधार पे हमने खुदाई करा ली। ज़्यादा खर्चा तो नहीं था, 83,000 रुपये का ही था, लेकिन हमने खुदवाया, पानी नहीं आया। और खुदवाया, फिर हमने कहा नहीं ये तो, और खुदवाया, पानी नहीं आया। और फिर अंत में ये मुसीबत हो गई, अब इसकी कैसे करें। अब ये तो अपने जो 83,000 रुपये का पेमेंट इनको तो देना पड़ेगा, जिन्होंने खुदाई की है उन्होंने तो फिर ये तो मेरे को जेब से बनना पड़ सकता है, हो सकता है कि मेरे खिलाफ चार्जशीट भी बन जाएगी। तो मैं बड़ा डरा। तो मैंने उन्हें समझाया यार कोई ऐसी तरीका निकालो ना जिससे कुछ इज्जत रह जाए। तो उन्होंने कहा एक काम हो सकता है। मैंने कहा क्या, कि जो आपके वाटर सप्लाई का जो पानी लगा हुआ है ना, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो आपके इसमें पानी आ जाएगा, तो लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि साहब पानी आ गया। बाकी वो पानी जो है कुएं का नहीं होगा, बल्कि वो उसका होगा। मैंने कहा ये तो गलत काम होएगा।
बोले अब बस यही हो सकता है। खैर एनीवे वहाँ नहीं आया। बाद में मैंने मेरी बात रखी, रो रखी, तो मेरे कोई खिलाफ चार्जशीट नहीं बनी। लेकिन यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, पेंडुलम वाले ने तो पकड़ ली बात को कि पानी नहीं है, और हमारे वैज्ञानिक भूजल विभाग का वैज्ञानिक जो है एक्शन लेवल का, उसकी रिपोर्ट खोटी हो गई। ठीक है, तो ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आपके दिमाग में भी बहुतेरी बातें होती है, तो वो पेंडुलम के जरिए मालूम कर लेते हैं लोग, और कई तरीकों से मालूम कर लेते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि आप अपने, भाई अनप्लेजेंट मेमोरी तो है, बच्चे थे आपको ध्यान नहीं था, मम्मी ने चामटा लगा दिया, बच्चे थे ध्यान नहीं, आपने कपड़े ध्यान से नहीं पहने, तो सोशली डिस्कार्ड हो गए कि ये समाज में बच्चा ढंग से नहीं रहता, और वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बातें चली गई। ठीक है ना, अब चली तो गई, किसी ने चपत लगा दिया, कभी फेल हो गए, कभी किसी ने गालियां दे दी, कभी आपने किसी को गालियां दे दी, कुल मिलाकर के 1000 अप्रिय बातें आपके दिमाग में चली गई। अब वो आपको याद ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर असर कर रही है। उस चूहे के, मरे हुए चूहे से जो बदबू आती थी ना, आपने बदबू को हटा दिया, लेकिन चूहा नहीं मरा है तो किसी भी दिन आ सकती है। ठीक है ना, चूहे को हटाना जरूरी है। तो ये आपकी जो यादाश्ती है ना, उन यादाश्तियों को हटाना जरूरी है। उसके हटाने का देखो कई तरीके हैं, लेकिन मेरे को जो मालूम है, मेरा जो अनुभूत है वो बताऊंगा। वो आध्यात्मिक तरीका है, स्पिरिचुअल तरीका है। क्या है कि आपको एक और ईश्वर ने पावर दे रखी है, वो कहलाती है अवलोकन की शक्ति। तो आप थोड़ी देर बैठिए, आंख बंद करके खुले, और याद कीजिए कि कौन कौन सी गलतियां आपसे हुई है, या आपने कहाँ कहाँ कब कब डांट खाई है या चोट खाई है। जब याद करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आएगी, तो उनसे माफ़ी मांग ले। आपकी गलती है तो माफ़ी मांग ले, दूसरे की गलती है तो माफ़ कर दें। ये माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दें, थोड़ा साहस का काम है, लेकिन किसी से जाकर के थोड़ी माफ़ी मांगनी है। आप यहाँ बैठे हो, उस अगले आदमी को नाम याद किया, माफ़ी मांग ले, उसका भी नाम याद नहीं करना चाहिए, कोई बात ना, ईश्वर को याद करो और ईश्वर से माफ़ी मांग लो, भाई मुझसे गलती होगी, ईश्वर माफ़ कर। या उस आदमी ने मेरे साथ में धोखा किया, मैं उसे ईश्वर माफ़ करता हूँ, अब हमारा आज के बाद में जो है ना, कोई भी लेन देन का कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, ख़त्म है। ठीक है, ये माफ़ी मांगने की अगर आपने थोड़ी सी साहस जुटा लिया और अभ्यास कर लिया, मैं देखो इसका 21 दिन तक अभ्यास कराता हूँ, जब जाकर के लोग अपनी सारी बातें माफ़ कर पाते हैं। इसका एक तरीका है, जैसे ए नाम के व्यक्ति कौन कौन आपकी ज़िंदगी में आए, क्या आपने कभी उनको चोट पहुंचाई है तो माफ़ी मांग लीजिए, उन्होंने चोट पहुंचाई है तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, और ईश्वर को साक्षी मान करके। ठीक है ना, उनको जाकर के माफ़ नहीं मांगनी है, न जाकर के कहना है, उनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ईश्वर को साक्षी मान करके कर लो। तो ऐसे आप अगर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत बातें याद आने लग जाएगी, और धीरे धीरे, मैंने तो करीबन यानी 3 महीने तक इसका अभ्यास किया, जब जाकर के मेरे यानी भूतकाल साफ हुआ। लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम लोगों को अनुभव हो गया ना, हम अच्छे तरीके से करवाते हैं तो जल्दी हो जाती है। तो ये तरीका है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे एक बार माफ़ कर दिया, फिर कैसे करें? फिर ऐसा है, माफ़ करने के बाद में जो दूसरी बात मैंने आपको की, आपको रचने का अधिकार है, तो आप फटाफट दूसरी चीज़ डाल दीजिए उसमें। ठीक है ना, विजन बोर्ड बनाइए, विजन ब्लूप्रिंट बनाइए और विजन कार्ड बनाइए, नई चीज़ें डाल दीजिए। तो पुरानी जहाँ जगह खाली हुई ना, उसमें नई चीज़ डाल दीजिए, तो अब आपके जीवन में क्या है, खुशियों वाली बातें ही आएगी। तो भूतकाल को आप ऐसे मिटा सकते हो और उसकी जगह नई चीज़ डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इस पर ESP है, हार्ट है, गट है, और वेगस नर्व है, नेवल है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और बतलाऊंगा, अभी अगर अंजलि मैम इजाज़त देगी तो। हम आपसे ये सभी चीज़ें जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके। और जैसा कि अभी आपने एक जो है ESP का जिक्र किया, तो ये ESP क्या चीज़ है सर, और ESP से इन्हें जो है लोगों को कैसे बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट? बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया। आप तो ESP के धनी थे। बच्चा होता है, बच्चे में बहुत प्रतिभाएं होती है, लेकिन वो प्रतिभाएं कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसरी परसेप्शंस, प्रोजेक्शंस। आजकल इसको जो है, मैंने एक सिल्वा अल्ट्रा माइंड का कोर्स किया, उन्होंने कहा ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये असेंशियल है, हर व्यक्ति में मौजूद है। लेकिन
अपनी ये जो एक्स्ट्रा बातें मौजूद है, क्या मौजूद है? अपन आंखों से वो चीज़ें देख लेते हैं जो सामान्य आदमी नहीं देख सकता है। बच्चे देख लेते हैं। बच्चों को कहाँ से छोटी पिनें मिल जाती है, आपको दिखाई नहीं देती, बच्चे ढूंढ लाते हैं। बच्चा अगर खेल रहा है तो कई ऐसी चीज़ें ढूंढ लाएगा जो आपको दिखाई नहीं देती। बच्चे की आंखें जो है तेज है। बच्चा जो है पहचान लेगा कि ये मेरी मम्मी है, छूते ही पहचान लेगा कि ये मेरी मम्मी नहीं है। जबकि आप नहीं पहचान पाओगे, दो औरतें खड़ी है, दोनों के घूंघट लगा रखा है, आपने, बच्चा पहचान लेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ये स्पेशल पावर है। इसी तरह से बच्चे में चांद सितारे देखने तक की पावर है, बच्चे देख लेते हैं। बच्चे और यानी दूर खड़ी माँ को पहचान लेते हैं, मेरी माँ वहाँ है, ये बच्चों में। लेकिन अपन ने उनको डांट करके, सिखा करके, अंग्रेजी, हिंदी, पता नहीं क्या क्या सिखा करके उनकी वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें जो क्षमताएं थी ना, उनको दबा दिया। ठीक है, और वो खास रूप से किससे दबी? अनप्लीजेंट मेमोरी से। अपन ने दुखद मेमोरियां उनके डाल दी, तो वो तो अपनी प्रतिभाएं तो भूल गए। अब उनको याद क्या है? उनको दुखद बातें याद है। मैं तब फेल हो गई थी, मेरे को तब चांटा मारा था, उस लड़के ने मेरे को बुरा कह दिया था, मेरे पति ने मेरे को ये कहा, मेरी पत्नी ने मेरे को ये कहा। दुनिया भर की जो निगेटिव बातें हैं वो अपने भर ली, तो अपनी जो एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शंस था ना, वो दब गया। ठीक है, अब जब आपको मैंने तरीका बताया फॉरगिवनेस का और एपोलोगाइजेशन का, माफ़ करें और माफ़ी मांगे। जैन धर्म में तो 1 महीने में एक विशेष दिन होता है जिस दिन वो क्षमा याचना का ही काम करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, ताकि साल भर की जो बुराइयां हैं वो उनकी दूर हो जाए। ओके, तो अगर आप अपने भूतकाल की इन निगेटिव बातों को हटा दोगे तो क्या मजा आ जाएगा? आपकी ईएसपी जागृत हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेंसरी प्रोजेक्शन आप में आ जाएगा, तो आपको उन चीज़ों का पता चलने लग जाएगा जो भविष्य में घटित होगी, या जो कहीं दूर कहीं कि भाई मेरे को यार उस आदमी से लाभ हो सकता है। आपके दिमाग में वो सब चीज़ें आने लग जाएगी जो सामान्यतः नहीं आती थी जब आपका भूतकाल खराब हुआ होता। अब चूंकि आपने भूतकाल को अच्छा कर दिया तब हो गया। और इसी को के पाप पुण्य की धारणा भी यही कहलाती है। अभी आपको मैं ये बाद में क्लियर। अब दूसरा बात यह है, आपकी जो वेगस नर्व है उसमें सारी पुरानी बातें भरी हुई है, इसकी सफाई की जाती है। इसकी सफाई मैं वर्कशॉप आयोजित करता हूँ हर महीने के लास्ट संडे को, उसमें मैं सिखाता हूँ। 11,800 रुपये उसकी फीस है, जिसको सीखनी हो वो सीख सकता है। बैंक डिटेल भी मैं देता हूँ, उसमें डाल दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। और दूसरा गट का मतलब आंतें। हेलो, आपने सुना होगा हिचकियाँ आने लगती है, इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है। अपने ये मान्यताएं हैं, यानी आंतों में जब यानी क्रैम्प होता है तो हिचकियाँ चलती है, हिचकियों में कोई याद कर रहा है, तो आप में ये कुव्वत भी है कि कोई याद करता है तो आपको पता चल जाता है। और फिर जब आप नाम ले तो कौन याद कर रहा है, और फिर आप आपकी हिचकियाँ बंद होगी तो आप कहते हो हाँ यार ये मेरे को याद कर रहा है। बाद में आप पूछते हो तो पता चलता है, वो कहता है हाँ मैंने आपको याद किया था। तो ये आप में एक्स्ट्रा सेंसरी पावर थी लेकिन वो दब गई थी। तो अब आपकी गट को अगर ठीक करेंगे तो गट का भी मैं सिखाता हूँ। फिर एक नेवल है, नाभि। नाभि में बहुत सारी बातें हैं, जो क्या है, आप की नाभि में साहस की बात थी, लेकिन लोगों ने मार कूट के आपको एकदम दुर्बल बना दिया, कायर बना दिया। अब आप अगर उसको ठीक कर लोगे तो आप में वापस साहसिकता आ जाएगी और पराक्रम आ जाएगा, तेजस्विता आ जाएगी, ओजस्विता आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से एक सबकॉन्शियस और है, वो भी आपके हार्ट में कहीं छिपा हुआ है। ये जो हृदय है ना, हृदय ही विशेष चीज है। इस हृदय के अंदर एक चित्त नाम बोला जाता है जिसमें मेमोरी रहती है, और इसी को सबकॉन्शियस बोलते हैं। और इस मेमोरी को जब अपन ठीक कर देंगे तो आपको क्या है कि भविष्य में उपलब्धियां ही उपलब्धियां होएगी। बस फिर तो विजन कार्ड बनाइए और आगे चलते जाइए। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि ये पाप और पुण्य भी कुछ चीजें होती है, तो ये पाप और पुण्य ये दोनों क्या चीज है सर? क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और इससे जो है लोगों को कैसे बेनिफिट होगा? लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बताएं ताकि उन्हें बेनिफिट हो और वो इस चीज का लाभ उठा सके। देखिए, जो चीज आदमी से गलती हो जाती है समाज में रहते हुए, उसको अपराध बोलते हैं, कानूनन अपराध हो गया। लेकिन अगर मन ही मन में उसकी कोई मेमोरी बैठ गई तो उसे पाप बोलते। जितनी भी आपको अप्रिय मेमोरीज है, जितनी भी अप्रिय यादें हैं, जितनी भी अनहैप्पी इवेंट्स आपके अंदर समाई हुई है,
वो सारे के सारे पाप हैं। ठीक है, पाप की सीधी सी डेफिनेशन है। जितने आप अपने आप को अभागा समझते हो तो पाप है, यानी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपकी मेमोरीज में है वो सारे पाप हैं। और जो अच्छी बातें आपकी मेमोरी में है वो सब पुण्य है। ठीक है, लेकिन मजेदारी तो ये है कि आप न तो पुरानी मजेदार बातों को रखो और न ही पुरानी अप्रिय बातों को रखो, दोनों को मिटा दो और नए सिरे से आज जिसे आप अच्छी बातें समझते हो उसको विजन बोर्ड बनाइए, विजन कार्ड बनाइए और नई चीज़ें डालिए। आज के ज़माने की नई चीज़ें डालें ताकि आपका पुण्य बने तो ज़बरदस्त बने। ठीक है ना, पाप और पुण्य इतना ही है, इसलिए अपराध बोध से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेमोरी से हटा दीजिए, गिल्ट है हटा दीजिए, कोई हर्ट है तो हटा दीजिए, ग्रीफ है तो हटा दीजिए, कोई इन्फीरियरिटी है तो हटा दीजिए। हटाने का तरीका मैंने बता ही दिया। और ज़्यादा सीखना चाहिए तो मेरे वर्कशॉप को अटेंड कर लें और नंबर दिए हुए हैं आपको, यानी आप उस पर संपर्क करके और कर सकते हैं। पाप और पुण्य इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूँ आप इस पाप और पुण्य से ऊपर उठें। ठीक है, ताकि विवेक पूर्वक जो भी काम करेंगे वो अच्छा होगा, वो पाप पुण्य से ऊपर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर की। तो देखा फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है आपने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की होगी और आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो है अपनी पुरानी मेमोरी को डिलीट करें और नई मेमोरी को क्रिएट करें। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप लोग अपने जो है जो पास्ट को रिपेयर करोगे तो आप जो है रिपेयर करोगे तभी आप कुछ अपने जीवन में नया कर पाओगे। तो आज के वीडियो में जो सीखने वाली बात यही है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को डिलीट करें, नई मेमोरी को क्रिएट करें ताकि आप अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक